और लव जिहाद के बहाने मुस्लिम युवकों को कलावा बांध करके पैसे दे करके पर्याप्त धन उपलब्ध करा करके हिंदू लड़कियों को फंसाने का ये गजवा ये हिंद का एक कदम है। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बलरामपुर के रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। दावा यह किया जा रहा है कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कई लड़कियों का धर्मांतरण कराया और इसके एवज में उसने मोटी रकम एक तरीके से वसूल की। फिलहाल पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब ईडी भी इस पूरे रैकेट की और जो इसका अर्थतंत्र रहा है उसकी जांच करेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रैकेट है और इस तरीके की जो लोग हैं वो किस तरीके से हिंदू समाज और इस पूरे देश की जो एक अस्मिता है उसको खंडित करने का काम कर रहे हैं। गुरु जी, आपके भी संज्ञान में ये प्रकरण आया होगा, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? दो प्रमुख घटनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हुई। धर्मांतरण का रैकेट आर्थिक कारणों से काम कर रहा, इसके आर्थिक रैकेट का पर्दाफाश होना, लैंड जिहाद, लव जिहाद, कई बार मजारें बनी, मजार तोड़ दी गई, एक हफ्ते में पुनः वहां पे नई मजार खड़ी हो गई, अवैध का के तोड़ा फिर नई मजार खड़ी हो गई। और लव जिहाद के बहाने मुस्लिम युवकों को कलावा बांध करके पैसे दे करके पर्याप्त धन उपलब्ध करा करके हिंदू लड़कियों को फंसाने का ये गजवा ये हिंद का एक कदम है। ये पार्ट ऑफ गजवा ये हिंद और ये कर रहे हैं। उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है। वो तो कहते भी हैं कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो लड़ने के लिए, क्योंकि इसी के दूसरे अगर सिक्के के पहलू को आप देखेंगे तो लखनऊ में थाने से 100 कदम की दूरी पर 3000 राइफल और 50,000 कारतूस बरामद होना क्या दर्शाता है? वो डीलर नहीं है सलाहुद्दीन जो इस केस का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो सप्लायर है। अर्थात उसे पता है कि ये 3000 राइफल मुझे कहाँ कहाँ पहुंचानी है। ये सैनिक कौन है जो इन राइफलों से लड़ेगा? अर्थात हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध ये गजवा ये हिंद वालों के सीधे युद्ध के शंखनाद हैं। अलग अलग मोर्चे हैं। कहीं आपको छांगुर बाबा के रूप में धर्मांतरण कराता हुआ कोई व्यक्ति दिख जाएगा, तो कहीं सलाहुद्दीन के रूप में हथियारों का सप्लायर दिख जाएगा, तो कहीं प्रवचन करता हुआ जाकिर नाइक दिख जाएगा। तो ये जो सारा तंत्र है वो हिंदुस्तान को खंडित करने का और शरिया के हिसाब से शासन चलाने का ये तंत्र काम कर रहा। और सरकार को चाहिए कि कठोरतम कार्यवाही करे, क्योंकि जब ये हिंदू बनाम मुस्लिम का रूप पकड़ेगा तो इसे गृहयुद्ध कहेंगे। और शासन और सत्ता गैर कानूनी जो भी गतिविधियां हैं भारतीय संविधान की धाराओं में रोकेगी तो वह युद्ध नहीं है, अवैधानिक है। इसलिए ये सारी गतिविधियां गैर कानूनी है, अवैधानिक है, असंविधानिक है। इसलिए ये रोकी जानी चाहिए और ये सरकारों का, एजेंसियों का दायित्व भी है कि वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खतरा ऐसे लोगों पर सीधी कार्रवाई करें। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाता है, कार्रवाई की जाती है, तो इसी देश के कुछ जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता है, उनके पेट में दर्द शुरू होता है और वो इसे हिंदू बनाम मुस्लिम की जो राजनीति है वो उसको हवा देने लगते हैं। ऐसे नेताओं को हिंदू बनाम मुस्लिम, तो मैं तो पूछता हूँ कि भाई ये देश बटा क्यों? इसलिए कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। जब तुम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते तो रह क्यों रहे हो? तुमने यूपी और बिहार के तो मुसलमानों ने 100% वोट पाकिस्तान बनाने के लिए दिया था, फिर वो यहाँ रह क्यों गए? तो ये प्रश्न तो खड़े होंगे ही। और वो सेकुलर नेता मुसलमानों को जो वोट बैंक के रूप में देखते हैं। अभी तत्काल की घटना है कि बिहार के अंदर जो फर्जी वोटर लिस्ट है, तो ये तो संविधान के अंदर निहित है कि चुनाव से पहले प्रत्येक वोटर लिस्ट की समीक्षा होगी कि उसमें कौन जिंदा है, कौन मर गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, समीक्षा होनी चाहिए। तो बिहार में जब समीक्षा की बात आई है
तो बाप बाप चिल्लाने लगे विपक्ष के नेता। तो और महाराष्ट्र में जब समीक्षा हुई तो कह रहे हैं कि आपने गलत तरीके से चुनाव जीता। तो ये यानी कि फर्जी वोट बैंक के आधार पे इनका लोकतंत्र टिका हुआ है, इसलिए बाप बाप चिल्लाते यही है और शोर यही मचाते हैं कि इनकी गतिविधियां कितनी गैर कानूनी है यह भी देखी जानी चाहिए।